ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों को पता है कि जब भी आपके पास कोई भी सर्किट होता है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, उसमें करंट को फ्लो करवाने के लिए हम कोई सेल या बैटरी यूज़ करते हैं। सेल या बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसको सिंपली हम सोर्स भी कहते हैं। वो क्या करता है कि कॉन्टीन्यूसली जो आपका सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक हो गया। अगर आप लोग क्या करते हो कि बैटरी को किसी रजिस्टर के साथ जोड़ देते हो कुछ तारों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए, तो क्या होता है कि उस पूरे सर्किट में आपके पास करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। तो सेल क्या होता है? वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है जो आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो रही होती है। तो आपके पास क्या है कि अगर हम ये कहें कि फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो पास हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, पूरे सर्किट के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से आप लोगों के पास क्या हो रहा है कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो पास हो रहा है डेल्टा टी टाइम में। ठीक हो गया। तो इस जो आपका चार्ज है इसको फ्लो करने के लिए, इस चार्ज को मूव करने के लिए, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए सर्किट में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू। तो जो आप लोगों ने सेल या बैटरी अप्लाई की हुई होती है सर्किट में, उसको चाहिए होता है कि वो डेल्टा डब्ल्यू जो है वो एनर्जी कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड करता रहे आपके चार्जेस को, ताकि आपके चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करते रहें और आपका जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो करता रहे। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होता है कि जो बैटरी होती है उसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना कॉन्टीन्यूसली। जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली वही ड्राइव करेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पे, न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस रास्ते से मूव करके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना चाहेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि सेल के अंदर ऐसा आपके पास कह लें कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जो आपकी केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो जो एनर्जी होती है वो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। तो अब आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, दैट इज़ सोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज डिफाइन एज द एनर्जी सप्लाई टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल। ठीक है। आपके पास जो ईएमएफ होती है वो कोई भी जो एनर्जी होती है वो सप्लाई कर रही होती है पर चार्ज। ठीक है। यानी कि आपके पास पर चार्ज जितनी भी एनर्जी सप्लाई हो रही होती है इधर बैटरी या सेल से, उसको आप कहते हो कि ये उस सेल की ईएमएफ है। ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि ये जो ईएमएफ है ये आपके पास कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। ईएमएफ जो है वो दैट इज़ आपके पास क्या होता है कि वोल्टेज के इसके जो हैं यूनिट्स होते हैं, इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, बल्कि इसको फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपके चार्जेस को फोर्स कर रही होती है कि वो मूव करें आपके सर्किट में। सो ईएमएफ जो है वो आपके पास सोर्स जो है या ईएमएफ जो है वो किसी भी सेल की, वो आपके पास जो होती है वो वोल्टेज होती है, और उसका रोल भी जो है वो वोल्टेज वाला होता है, और उसका यूनिट भी जो होता है वही होता है जो वोल्टेज का होता है। ठीक है। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो आप क्या करते हो कि ईएमएफ को वोल्ट्स के अंदर मेजर करते हो, और आपके पास क्या होता है कि ईएमएफ जो होती है वो चार्ज कैरियर्स को एनर्जी सप्लाई कर रही होती है आपके सर्किट में फ्लो करने के लिए, आपके सर्किट में मूव करने की वजह से, करने के लिए, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि करंट फ्लो कर रहा होता है आपके सर्किट में। ओके। आपके पास क्या है कि ईएमएफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। आपके पास सेल के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जो आपके पास चार्ज कैरियर्स को सप्लाई हो रही होती है आपके सर्किट के अंदर, चार्ज कैरियर्स को वो एनर्जी मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि आपका चार्ज जो है वो मूव कर रहा होता है सर्किट में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये चीज़ है कि जो आपका कोई भी कंपोनेंट होता है सर्किट के अंदर, चाहे वो वायर है चाहे वो रेजिस्टर है, जब आपके पास वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और करंट फ्लो करता है तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होता है कि चाहे वो बैटरी है, चाहे वो सेल है, चाहे वो आपकी वायर है, उनके अंदर एटम्स मौजूद हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एट सम पॉइंट आपस में टकराते हैं और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे होते हैं। जो आपके पास पूरा सर्किट होता है उसके अंदर जो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो जस्ट आपके रेजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है जो आपके सर्किट में मौजूद होते हैं।
इस केस में आपके पास क्या है कि आपका जो बैटरी या सेल है जो आपके लगा हुआ है सर्किट में, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टर ऑफर कर रहा है, क्योंकि आपका बैटरी या सेल जो है वो भी कुछ एटम्स या कह लें कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके बना हुआ है। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो आपका जो बैटरी या सेल होगा जो आपके सर्किट में कनेक्टेड है, वो भी किसी हद तक जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, यानी कि आपके करंट के फ्लो को जो है वो रेजिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल आर कहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, जो आपका सेल जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है उसको आप कहते हो कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसको आप स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हो। ठीक हो गया, इसको आप स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हो, और जो आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ होता है आपके सर्किट में उसकी रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हो। अब आपके पास क्या है कि ये वोल्टेज ईएमएफ जो आपका कह लें कि ईएमएफ या वोल्टेज जो आपका सप्लाई हो रहा है यहाँ से सेल से, उसको दो तरह की जो रेजिस्टेंसेस हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं आपके सर्किट में, एक ये स्मॉल आर और एक ये कैपिटल आर। और जो स्मॉल आर है वो सीरीज़ में उसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, जब भी आपके पास बैक टू बैक कोई एलिमेंट लगा होता है तो उस वक्त आप कहते हो कि ये सीरीज़ में है। तो आप देखें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है या जो आपकी ईएमएफ है और जो आपकी ये आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, सीरीज़ में है। पैरेलल का केस तो इस तरह होता है जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इस सर्किट में वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ठीक है, अब आपका सर्किट में जो वोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है, सर्किट में जो आपका वोल्ट मीटर है वो आपके रेजिस्टर यानी कि जो आपका कैपिटल आर है रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपके पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर कर रहा है। वोल्ट मीटर जो होता है वो आपके वोल्टेज को मेजर करता है या पोटेंशियल को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जब इसको पैरेलल में अप्लाई किया हुआ है तो ये क्या कर रहा है कि आपको जो है वो इसके जो आपका रेजिस्टर है इसके एंड्स के ऊपर जो जितना भी पोटेंशियल हो रहा है उसको मेजर कर रहा है, या आपके पास जो सेल के ये वाले एंड्स हैं उनके ऊपर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो है वो डिनोट कर रहा है, उसको सप्लाई कर रहा है। तो जो आपका वोल्ट मीटर है वो मेजर कर रहा है वोल्टेज को अक्रॉस आर, कैपिटल आर। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पूरे जितने भी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपके पास क्या है, पूरा जितना भी आप सर्किट है उसकी आपके पास क्या है, पोटेंशियल या वोल्टेज है, वो आपके पास क्या है, ई है या ईएमएफ है। और जो आपके पास कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं ये आपके पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है। आपके पास क्या है, पूरे सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं, उनको आप लोग सिंपली सीरीज़ में लगी हुई हैं तो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो करंट पूरे इस सर्किट में फ्लो कर रहा है वो आपके किस चीज़ के इक्वल है, जितना वोल्टेज आपके उस सर्किट में है डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस आपके सर्किट में है। अब हम ई को एक साइड पे रखते हैं और इस टर्म को हम दूसरी साइड पे अगर जाके मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस इंटू आई आर। अब आपका ये जो वोल्ट मीटर है ये तो आपके पास जस्ट क्या है कि जो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस कह लें वोल्टेज है उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, तो बैटरी के जो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है वो तो आपके पास ये वाला है, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है ये तो इसके अंदर ही डेसिपेट हो रहा है। ठीक है, आपके पास जो ईएमएफ की वजह से जो वोल्टेज है जो आपका पूरा इस फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, वो आपके पास दो जगह पे डेसिबेट कर रहा है, एक आपके पास स्मॉल आर के ऊपर, एक आपके पास कैपिटल के आर के ऊपर। तो जो कैपिटल आर के ऊपर आपके पास डेसिपेट कर रहा है वो तो ये वाला वोल्ट मीटर मेजर कर लेगा, लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा है, इसके अंदर जो वोल्टेज डेसिपेट हो रहा है वो क्या है, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, और वो इसके अंदर ही जो है वो आपके पास हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। सो आप क्या करोगे कि सिंपली यहाँ से आपके पास क्या है, ई इज़ इक्वल टू आई आर प्लस कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर, यहाँ से आ गया। ये आपका वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है वी की फॉर्म में। ठीक है, आपके पास क्या है कि वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास आपके जो रेजिस्टर आर है उसके क्रॉस, और उसको आप कैपिटल वी के साथ डिनोट कर रहे हो, प्लस आई आर आपके पास वो वाला रेजिस्टेंस वो वाला वोल्टेज है जो आपके पास क्या हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस स्मॉल आर, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस। सो आप कह सकते हैं कि वी जो आपका वोल्टेज है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल है। आपके पास क्या है कि ये जो दो जगह हैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास क्या है, टर्मिनल ऑफ द सेल। तो इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, और वो आपके पास क्या हो रहा है कि उसमें से आपके अगर ई में से वो अगर आप लोगों ने मेजर करना है तो आपके पास क्या होगा, वी इज़ इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। आपके पास जितनी रेजिस्टेंस है उसमें से इसके अक्रॉस जितनी आपके पास पोटेंशियल है वो इतना जितना आपके पास स्मॉल आर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसमें से माइनस जब आप कर देंगे तो आपको वो वाला पोटेंशियल मिल जाएगा जो आपके पास यहाँ पे टर्मिनल्स के पास है, और टर्मिनल के पास जो आपका वोल्टेज है वो आपके पास क्या है, कैपिटल वी। सो कैपिटल वी इज़ इक्वल टू ई एम एफ माइनस आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है
अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस उसके इक्वल है। सो आप कहते हैं कि जो V आपके पास है कैपिटल V, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो आपके पास क्या होता है कि जब आप इस स्विच को ऑफ करते हो, यानी कि आप इस स्विच को ऑन नहीं करते हो, तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करता, पूरे सर्किट में आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा जब आपके पास ये कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन उस वक्त भी आपके पास ये जो EMF की वैल्यू है ये मौजूद है। अब यहाँ पे जब ये मौजूद है, ऑलरेडी आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद है, यहाँ पे EMF की वैल्यू मौजूद है, तो उस वक्त आपके पास क्या हो रहा है कि पोटेंशियल E डिफरेंस जो है, पोटेंशियल जो E है, या जो आपके पास कह लें कि EMF E है, वो ये आपके पास यहाँ पे अक्रॉस द सेल भी होगी, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास सर्किट के अंदर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या होगा कि इस जगह पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, आपके पास स्मॉल आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो आपके ये जो टर्मिनल्स हैं उनका जो आपके पास क्या कह रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो E हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्विच को ऑन कर देंगे और आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा इस सर्किट में, तो उस वक्त आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब जो डिसिपेशन है अक्रॉस स्मॉल आर जो है वो हो रही है। तो ये चीज़ है आप लोगों के पास कि आपके पास क्या होता है कि EMF जो है वो हर वक्त प्रेजेंट है। तो EMF आपके पास क्या है कि वो एनर्जी है जो आपकी पर चार्ज जो है वो आपकी बैटरी प्रोवाइड कर रही है हर एक चार्ज को इस पूरे सर्किट में मूव करने के लिए। सो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपको गिवन है, ये आपके पास जो राइट साइड है इस इक्वेशन की, ये आपको दे रही है EMF की वैल्यू, ठीक है, कि आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो आपके पर चार्ज को मिल रही है करंट के पास होने के लिए इस सर्किट में से, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि ये जो EMF की है इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, इट स्टेट दैट एज यूनिट चार्ज पासिस थ्रू इन द सर्किट अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इक्वल टू IR इज डिसिपेटेड इनटू द सेल and the rest of the energy is dissipated into the external resistance R. It is given by potential drop I, or thus the EMF gives the energy supplied to unit charge by the cell and the potential drop across the various elements. The unit charge passes through these elements. आपके पास क्या हो रहा है कि ये आपके पास कुल जितनी भी आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बता रही है, और ये आपके पास दोनों क्या है उस सर्किट की रेजिस्टेंसेस हैं। लेकिन जब आपके पास स्विच ऑफ है तो उस वक्त टर्मिनल के अक्रॉस जो आपकी EMF की वैल्यू है वो E हो जाएगी। लेकिन जब आपका स्विच ऑन है तो आपके जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस जो आपका वोल्टेज होगा वो V हो जाएगा, क्योंकि उसमें से IR जो वोल्टेज है जो आपका ड्रॉप हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। सो आपके पास क्या है कि द EMF इज़ अ काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। अब काज और इफेक्ट की क्या बात है कि अगर आपके पास EMF प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली तभी आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा आर के अक्रॉस। सो आपके पास EMF तो हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन जो V है वो उसी वक्त आपके पास प्रेजेंट होगी जब आपके पास करंट फ्लो करेगा सर्किट में, यानी कि जब आपके पास स्विच ऑन होगा। सो आप कह सकते हैं कि जो EMF है वो कॉज है, और उसका जो कह लें कि इफेक्ट है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपके सर्किट के अंदर सर्किट के अंदर जो है वो करंट के फ्लो को करवा रहा होता है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस, सो इवन व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द बैटरी, जब आपके पास कोई भी करंट नहीं हो रहा होता ड्रॉ बैटरी में से, और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फ्लो कर रहा तब भी आपके पास जो EMF की वैल्यू होती है वो प्रेजेंट होती है।